जो मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारी जो बैठक रखने का मेन उद्देश्य है कि हमारे आदिवासी समाज सुधार के माध्यम से हमने जो डीजे प्रतिबंधित करके रखा था, कहीं कहीं कुछ भ्रांतियाँ आ रही कि डीजे चालू होना चाहिए, बजना चाहिए, इस प्रकार के कई सवाल खड़े हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने आज पत्रकार वार्ता के रूप में यहाँ बैठक बुलाई गई है। पूर्णतः डीजे प्रतिबंध है और प्रतिबंधित रहेंगे, यहाँ कोई समझौता नहीं किया जाए किसी चीज़ों से। भ्रांतियाँ लोग का कितनी भी प्रकार की फैलाए, पर यह माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और निर्देशों का पालन करना और करवाना हमारा काम है और इसी विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर ये बैठक का आयोजन किया गया। ताहिर डीजे को लेकर के अपने शब्द गाय करेंगे। शाबाजी ताहिर। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। विदित है कि विगत 6 माह से झाबुआ जिले में 3D के ऊपर अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ में इसकी शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अलीराजपुर, थोड़ा राजस्थान का भाग, थोड़ा गुजरात का भाग, इस प्रकार से ये अभियान फैला हुआ है और इसका फैलाव होता जा रहा है। 3D यानी कि दहेज, दारू और डीजे, ये मूल चीज़ें हैं, मूल कारण है। वैसे तो आदिवासी समाज के पिछड़ेपन के और अन्य बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें ये 3 जो मेन कारण है, इनके पहले लिया और इसके ऊपर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डीजे जो है, डीजे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन डीजे झाबुआ और अलीराजपुर में पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके पीछे के कारण है प्रतिबंध लगाने के कि डीजे के कारण हमारी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सांस्कृतिक इन 4 प्रकार का नुकसान समाज में हो रहा है। हमारे बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं, कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, अगर डीजे बजता है तो वो पढ़ाई अपनी छोड़कर बीच में और नाचने कूदने के लिए वहाँ टोले टोले चले जाते हैं। रात भर अगर डीजे बजा तो लड़के लड़कियों की टोलियाँ चलती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, उससे निकलने वाली जो तेज़ ध्वनि है, डीजे से निकलने वाली तेज़ ध्वनि, वो इतनी ज़ोर से निकलती है कि यहाँ बज रहा है और 7-8 किलोमीटर तक सुनाई देता है डीजे। उससे शारीरिक नुकसान भी हो रहे हैं, कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। दूसरी बात है, संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। हमारी संस्कृति डीजे बजाने की नहीं है, हमारी संस्कृति ढोल मांदल बजाने की है और यही सदियों से चली आ रही संस्कृति है, इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आज डीजे नहीं बज रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं। नहीं तो कई शिक्षक लोगों का ये कहना था कि बच्चा परीक्षा देने आता है और कॉपी के ऊपर सो जाता है, कुछ भी नहीं लिख पाता है, क्योंकि रात भर वो डीजे पर नाचता है, पढ़ाई करता नहीं है, कुछ भी नहीं लिख पाता। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं, ये बदलाव है। तो डीजे से ये बहुत बड़ी हानि हो रही थी, इसके ऊपर रोक लगी है। अनेक प्रकार के कुविचार आते हैं डीजे के कारण मस्तिष्क में, उससे माइंड डाइवर्ट होता है। युवा पीढ़ी या बच्चों का दिल कमज़ोर, थोड़ा यानी कि यौवन दिल या यौवन माइंड रहता है, उसमें फूहड़ गीतों, फूहड़ नाच के कारण उनका विचारों में परिवर्तन आता है, मन में परिवर्तन आता है और आपस में लड़के लड़कियों में आकर्षण जो होता था और उसके कारण 12 साल 13 साल की बच्चियों का भाग जाना होता है। ये बहुत बड़ी नुकसान और हानि थी। उस कारण जो है दहेज को लेके समाज में कई प्रकार के झगड़े पैदा होते थे। इसलिए जो है डीजे पर अभी जब से प्रतिबंध लगाया है, तब से इन चीज़ों में भी बहुत कमी आई है। इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी हानियों को, फिजूल खर्ची यानी डीजे का पैसा जो होता है 45,000 40,000, उसके साथ में युवा लोग नशा करते हैं। नशा अनेक प्रकार का है, नशा दारू भी होता है, बीड़ी, सिगरेट, और आजकल तो पाउडर भी पीने लग गए लड़के। कहाँ से पैदा कर लेते हैं, कहाँ से जाते पता नहीं। तो ये पीढ़ी जो है नशा प्रवृत्ति में जा रही थी, उसके ऊपर भी रोक लगा अभी
लग चुका है, लगा है। इस कारण से जो है डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी बात ये है कि कई लोग अभी भ्रम फैला रहे हैं कि डीजे पर कोई छूट दे दी गई है, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो गया है, तो बिल्कुल भ्रम में ना रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी इस डीजे पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और हमारे प्रशासन के द्वारा सख्त प्रतिबंध है झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में। उसके बाद हमारे झाबुआ में 688 तड़वियों का जो सम्मेलन हुआ था पूरे जिले का, उसमें 688 तड़वियों मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया था कि झाबुआ के अंदर डीजे नहीं बजेगा और उसकी सहमति दी और उसके अनुसार ही गांव में अभी गांव के लोग, गांव के तड़वी पटेल डीजे बजाने पर विरोध कर रहे हैं और ये विरोध होना भी चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि तभी हमारा ये आदिवासी समाज विकास के रास्ते पर अच्छी सोच लेकर, अच्छे विचार लेकर हमारे बच्चे ये आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अपना विकास। बिलासपुर में भगोरिया था, उस समय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे थे और मंच से उन्होंने डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, डीजे बजेगा कहकर कहा था। तो क्या कहते हैं आप उसके बारे में? हम सभी जानते हैं कि अभी का एक तो ये बसंत ऋतु और अभी का मौसम, ये भगोरिया पर्व का जो 8 दिन तक चलता है, 8 दिन तक भगोरिया रहता है अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, तो उसमें अति उत्साह रहता है। हर व्यक्ति के मन में अति उत्साहित रहता है, अति उमंग रहती है और उसमें भावुकता भी आ जाती है। हो सकता है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी यहाँ पर अलीराजपुर में आए थे, उनका अच्छा स्वागत भी हुआ है और उस भावुकता में हो सकता है उमंग उत्साह में के कारण उन्होंने कह दिया हो कि भगोरिया का पर्व उत्साह के साथ में इसको राजकीय पर्व का दर्जा दिया जा रहा है। उत्साह उमंग के साथ में मनाया जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जो बजाना है वो बजाइए और खुश रहो और उत्साहित होकर ये त्यौहार मनाओ। ऐसा करके कुछ अगर बोल दिया है तो वो बोला होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीजे बजाने के ऊपर उन्होंने छूट दे दी है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। आज हम यहाँ पर सभी हमारे समाज सुधार के सभी यहाँ पर मीटिंग रखी, उसमें हमारा पत्रकार बंधु को धन्यवाद और सभी आपके सिंगल के माध्यम से हमें सभी हमारा जिला वासी तो पटेलों को सबको धन्यवाद दूँ। जो भी हमारे नेता जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो भी बोला होगा, बाकी वो बजाओ ये नहीं बोला है, बाकी वो एक उत्साह के कारण बोल दिया हो। बाकी डीजे हमारा नहीं बजेगा, हमारा सभी समाज का, हमारे पूरे पटेल, पूरा जिले के पटेलों का कहना है कि डीजे नहीं बजेगा। इसमें हमारा समाज, बच्चे और बच्चियाँ और बिगड़ती है और पढ़ाई नहीं करती है। उसमें हमारा समाज अभी 2 महीने में हमारा शादियाँ हो रही है, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया। बाकी डीजे हमारा नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जो कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा जो बयान दिया गया था और उसके बाद जितने भी जो डीजे संचालक थे वो सोशल मीडिया में हो या फिर जगह जगह वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे कि हमको डीजे बजाने की अनुमति मिल रही है, खुद मंत्री आके कह रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना? आज ये हमारे आदिवासी समाज सुधार को लेके पूरे जिले भर में जो अभियान शुरू है, हमने चालू किया है, मेहनत करी है सभी ने, सभी मंचाचीन, सभी कार्यकर्ता समाज सुधार के। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज सुधार हमको करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। शासन द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं हमारे आदिवासियों के लिए सुविधा दी जा रही है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से पलायन होता है। हमारी जो गरीबी का कारण है वो कारण हमने पूरे जिले भर के 688 तड़वी लगभग गांव के एकत्रित हुए और मंथन करा हम लोगों ने। इतनी सहायता मिलने के बाद भी हम लोग, ये स्थिति हमारी क्यों है, इतना पलायन क्यों होता है, हम गरीब क्यों हैं, हमारी स्थिति क्यों ना सुधरती है। तो उसका निचोड़ निकल के ये आया है कि हमारी शादियों में अवैध खर्च,
दारू, डीजे, दहेज। तो डीजे का मामला है, तो डीजे पे नाचते हैं जो लोग, वो दारू पिए बिना नाचते नहीं। इससे हमारा समाज दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। जो सम्मान्य हमारे मंत्री जी अलीराजपुर में पधारे थे, कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके द्वारा हो सके भगोरिये के उत्सव को लेके उनमें जो बात बोली है, तो ना कि हमारे आदिवासी के शादी में या घर घर बजाने का बोला है। उस उत्सव को लेके जो बात कुछ बोल दी गई होगी, उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि आप डीजे बजाइए, ऐसा नहीं है। क्योंकि उससे हमारा समाज में जो अवैध खर्चा होता है, अभी हमने जो सुधार किया है उसमें बहुत अच्छी हमारी शादी हो रही है। हमारा भील आदिवासी रीति रिवाज में ढोल मांदल से शादी करना शुरू से होता आया है। उस ढोल मांदल से हम लोग शादी करेंगे और डीजे पे पूर्णतः बंद। आज यह हमारी मीटिंग क्यों रखी गई, हमने जल्दबाजी में क्यों रखी गई, हम लोगों को कल मालूम पड़ा। आज से 5 माह से आदिवासी समाज में 600 से अधिक पटेल तड़वी ने मिलकर नियम बनाया, डीजे नहीं बजेगा, ढोल मांदल से शादी की जाएगी, दारू दहेज बंद किया जाएगा, हर गांव में डीजे बंद किया जाएगा। दिनांक 11/3/2025 को प्रभारी मंत्री विजयवर्गीय ने ढोल मादल डीजे बजाने का कहा, वह गलती से बोल दिया है। सभी ग्राम के तड़वी पटेल व ग्रामवासियों से निवेदन है कि सभी ने मिलकर नियम बनाया है, नियम का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे दारू पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदिवासी समाज कर्जा में डूबता जा रहा है। समाज सुधार हो गया है, बिगाड़े नहीं। जिस गांव में डीजे बजेगा उस गांव के पटेल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। डीजे पुलिस थाना में बंद किया जाएगा। हर गरीब भाई की आवाज़ हमारे ना तो कोई पुलिस प्रशासन, ना कोई अधिकारी, ना कर्मचारी, ना किसी ने नहीं कहा। हम पटेल लोगों ने योजना बनाई, हम कर्जा में डूबता जा रहे। हमने नियम बनाया कि हमारे गांव समाज कैसे सुधारा जाए। हमने झाबा में बड़ी मीटिंग रखी, 600-700 पटेल ने मिलकर हमने जो नियम बनाया उसका नियम का पालन हम करेंगे। जो तड़वी हर गांव में नहीं मानेगा उस तड़वी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमारा आज नियम जो हमने बनाया तो हमारा समाज सुधर गया है। हमारे डीजे गांव में बंद किया गया, दहेज में सुधार आ गया, बहन बेटियां छोटी मोटी जाति की वो बंद हो गई और हम फिजूल खर्चा से बच गए हैं। तो इन लोगों का मेरा कहना है जो हमारे जो मंत्री द्वारा कहा गया है वो गलती से बोल दिया है और पूरे प्रदेश में मालूम हुए कि हमारे आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश बंद किया है। जय हिंद, जय भारत।